निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है हमारा विश्व मृदा दिवस 2022 से संबंधित। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। और इस बार की थीम है 2022 की मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ये 2022 विश्व मृदा दिवस की थीम है। आपको इसे ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 5 दिसंबर याद रखना है कि किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था, ये फैक्ट भी याद रखिए। और सरकार द्वारा मृदा के संरक्षण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना जैसी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रवासन और गतिशील समझौता से संबंधित। अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, इन दोनों के बीच में प्रवासन और गतिशीलता समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों देश जर्मनी और भारत ने मिलकर प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया है। आपको ये फैक्ट केवल याद रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और इस टॉपिक में और कोई चीज़ खास नहीं है अगर करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन से संबंधित। अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें कि मोटा अनाज पोषक खाद्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, पहला क्वेश्चन तो ये नई दिल्ली में जवाब हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और आपको यहीं पे बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष निम्नलिखित में से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे घोषित किया गया है, 2022, 2023, 2024, 2025। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2023। ये फैक्ट याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत के नेतृत्व में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे एक खास बात आप ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 41% है। यानी विश्व के जितने भी मोटे अनाजों का उत्पादन होता है विश्व में, उसका 41% भारत में होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा G20 की शेरपा बैठक से संबंधित। G20 की शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अमिताभ कांत भारत के G20 शेरपा हैं और G20 शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई है। शेरपा से ये समझिए कि होते क्या हैं ये। तो शेरपा G20 बैठकों की पूरी कार्यप्रणाली और उसका प्रशासन, उसके साथ साथ कब क्या कहाँ होगा, सारी शेड्यूलिंग का काम, कैसे क्या होना है, क्या एजेंडाज होंगे G20 मीटिंग्स के, कब ये एजेंडा होंगे, कहाँ पे एजेंडा होगा, एक तरह से एग्जीक्यूटिव का जो काम करता है वो यही शेरपा काम करता है। सारी मीटिंग की भी इसकी व्यवस्था देखने की जो जिम्मेदारी होती है शेरपा के पास होती है। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, कब डिस्कस किए जाएंगे, कहाँ डिस्कस किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें शेरपा के द्वारा देखी जाती है। और भारत के शेरपा है अमिताभ कांत। ऐसे ही जो अन्य देशों के शेरपा हैं, उन लोगों की एक बैठक हुई उदयपुर में कि कैसे आने वाले मीटिंग्स को हमें करना है, उसका एजेंडा क्या होगा, उन सब के डिस्कशन के लिए उदयपुर में शेरपाओं की मीटिंग हुई। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा माफ़ कीजिएगा, नौसेना दिवस से संबंधित। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप बस याद रखिए कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, 1971 में भारतीय नौसेना ने जो पराक्रम और साहस का परिचय दिया, पाकिस्तान के कई युद्धपोतों को डुबो दिया और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया, उसी की यादगार के रूप में अपने भारतीय सेना को, अपने भारतीय नौसेना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा।
इसके साथ ही साथ ये टॉपिक आया है तो यहीं पर ये जान लीजिए नौसेना अध्यक्ष कौन है। आर हरिमोहन हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। ये सैन्य अभ्यास का नाम था युद्ध अभ्यास, जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा था उत्तराखंड में। तो औली में आकर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है और 18वें आयोजन था। ये युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण था, ये फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। और ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक्सरसाइज है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और औली में इसकी समाप्ति हुई है, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो युद्ध अभ्यास से ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज है, 18वें नंबर की थी, उत्तराखंड के औली में समाप्त हुई और प्रतिवर्ष आयोजित होती है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।